हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के 5 आईएमपी प्रश्न और सब्जेक्ट है मैथ्स। गणित के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के। तो देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपने को लिखना है। पहला प्रश्न है, बहुपद x² + x - 12 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। किसका निकालना है? x² + x - 12। तो शून्यकों का योगफल अपने को निकालना है। तो इसका हम लोग तुलना करेंगे किससे? व्यापक समीकरण बहुपद के ax² + bx + c से। यहाँ पर देखो a का मान क्या है? 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1। और यहाँ पर b का मान भी क्या है? 1 है। और c का मान क्या है? -12। और शून्यकों का हम लोग को योगफल पूछा गया है। शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। तो -b का वैल्यू है अपना 1 और a का वैल्यू भी 1 है, तो -1 एकम 1। तो -1 जो है हमारा सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। बहुपद x² + x - 12 के शून्यकों का योगफल -1 होगा, ठीक है। दूसरा देखो, 2 तुल्य अनुपातों का संबंध है। तो 2 तुल्य अनुपातों का संबंध क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। ध्यान रखना, दोनों तरफ इक्वल रहता है, समानुपात कहलाता है। मतलब एक बढ़ने पर, एक पक्ष के वृद्धि होने पर दूसरे पक्ष की वृद्धि होती है, एक पक्ष की कमी होती है तो दूसरा पक्ष भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आएगा समानुपात। 2 तुल्य अनुपातों का संबंध क्या होता है? समानुपात। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, वह चतुर्थांश जिसमें बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। वह चतुर्थांश जिसमें बिंदु के दोनों निर्देशांक क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। देखो, ये हो गया हमारा ग्राफ। ये क्या होता है? धन धन होता है। ये दोनों क्या होता है? धन धन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। और इसमें क्या हो जाता है? ये हो जाता है ऋण धन। ये हो जाता है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। और एक क्या होता है? ऋण ऋण। ये होता है तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। और चौथा जो होता है, चौथा क्या हो जाता है? धन ऋण होता है। ये कौन से में होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हम लोग को क्या पूछा गया है? वह चतुर्थांश जिसके बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। दोनों के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हों तो क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश में होता है। तृतीय चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि सावधि खाता में ब्याज की गणना, यदि सावधि खाता में ब्याज की गणना तिमाही हो, तब 4 वर्ष की अवधि में ब्याज गणना हेतु समय अवधि होगा, ठीक है। कितना दिया गया है? ब्याज की गणना तिमाही किया जा रहा है, तिमाही, ठीक है। 3 महीना, तिमाही, ठीक है। और एक साल में कितना 3 तिमाही आएगा? 3 चौके 12, 12 महीने का साल होता है। 4 बार आता है तिमाही, तभी 3 चौके 12, है ना। तो तिमाही कितने बार आता है? 4 बार आता है साल में, ठीक है। तो 4 बार आता है तिमाही एक साल में, है ना। तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 वर्ष में कितना? एक साल में 4, तो 4 वर्ष में कितना? 4 चौक 16, 16 तिमाहियाँ आएगा। तो समय अवधि क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 16, ठीक है। ऐसे बनेगा। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। क्या दिया है? tan थीटा बराबर 1, है ना। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि tan 0 का वैल्यू क्या होता है भाई? 0। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। और वैसे ही tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। और tan 90 का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट। तो हमको क्या दिया है? tan थीटा = 1। 1 किसका वैल्यू होता है? tan 45 का। तो tan थीटा = 1 की जगह क्या रखेंगे? tan 45 रखेंगे, है ना। tan 45, दोनों पक्ष की तुलना करेंगे। देखो, tan की जगह tan है, थीटा की जगह 45, मतलब थीटा = क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। तो यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। तो इस प्रकार से ये बनेंगे, ठीक है। तो आप, उम्मीद है कि आपको सभी समझ में आएगा। और जल्द ही कल मैं एक दूसरा 5 और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए। धन्यवाद।